Bismillahirrahmanirrahim. This is Vaz. Hope you are all doing well. Let's get move to the topic. How to register company in Australia. आज हम ऑस्ट्रेलिया में कंपनी रजिस्टर करने का एक ओवरव्यू लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हम PTY Ltd यानी कि प्रोप्राइटरी लिमिटेड हम कंपनी ऑस्ट्रेलिया में बनाते हैं। वैसे तो और भी कई ज़्यादा कंपनी है जो कि हम उधर रजिस्टर कर सकते हैं, मगर जो हमारा सिनेरियो है, जो हमारी नीच है, उसके लिए हमें PTY Ltd से क्रिएट करते हैं। कोई भी कंपनी जब हम ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट करते हैं तो वो हम कॉर्पोरेशन एक्ट 2001 इसके तहत ही हम वो कंपनी क्रिएट करते हैं। और ASIC स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, जो कि आज़ादाना तौर पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है। और हम एडमिनिस्टर ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन यानी कि ASIC, इसके तहत ही हम कोई भी काम करते हैं। अगर हमने कंपनी बनानी है, टैक्सेशन के जितने मामला हैं या और भी कोई जो भी हमने काम वगैरह करना है तो हम ASIC इसके तहत ही काम करते हैं। और कंपनी भी हम रजिस्टर इसके तहत ही करते हैं। और ये जो कंपनी PTY Ltd हमने क्रिएट करनी है, ये भी ASIC कॉर्पोरेशन एक्ट लॉ 2001 इसके तहत ही, इसके अंडर ही हम रजिस्टर करते हैं। और इनके अंडर हम कौन कौन सी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, उनकी ये लिस्ट है कि यू कैन रजिस्टर दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज हेयर, कि इस कॉर्पोरेशन एक्ट 2001 के तहत हम ये कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे सिनेरियो में ये जो फर्स्ट वाली है प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी, जिसके एब्रीविएशन PTY Ltd है, ये हम क्रिएट करते हैं। और भी कंपनीज हम क्रिएट कर सकते हैं। हम पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को क्रिएट कर सकते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी को क्रिएट कर सकते हैं, हम विद नो लायबिलिटी इसे क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस कंपनी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वगैरह के लिए या और कोई मुख्तलिफ पर्पस के लिए हमने जो स्पेशल कंपनी बनानी होती है वो हम इन लॉ के अंडर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये जितना भी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम ये कंपनियों के ऊपर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, रिक्वायरमेंट के ऊपर भी, और जितनी भी A to Z प्रोसेस है उन सब पर हम डिटेल से वीडियो बना लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमने अगर ऑस्ट्रेलिया में कंपनी बनानी है तो क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह हम कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारे सिनेरियो में ये PTY Ltd हम इसको रजिस्टर करेंगे। और इसको रजिस्टर करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, हमें फ़ोन नंबर चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए, वहाँ का एड्रेस के अलावा हमें एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। वैसे तो सिंपल ईमेल जो होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल की Gmail वगैरह, मगर अगर प्रोफेशनल हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के अलावा फिर आपके पास TFN होना चाहिए। TFN स्टैंड फॉर टैक्स फाइल नंबर। ये क्या है, इसको भी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, मगर इधर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। जब भी हमने कॉर्पोरेशन एक्ट के अंडर कोई भी कंपनी क्रिएट करनी है, जैसे कि हमारे सिनेरियो में जो फर्स्ट है, तो उसके लिए हमें TFN चाहिए। TFN हमें कंपनी रजिस्टर करने से पहले चाहिए। ये समझ ले कि ये कंपनी रजिस्टर करने के लिए उसका एक पार्ट ही है। अगर हमने PTY Ltd रजिस्टर करनी है तो हमें फिर TFN उससे पहले हम क्रिएट करें, क्योंकि ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है। इसको हमने जब रजिस्टर करना है इस कंपनी को, तो ये हमें पहले ही क्रिएट कर लेना चाहिए, इसमें भी हमने रजिस्टर कर लेना चाहिए। TFN एक हिसाब की आपकी आइडेंटिटी होती है। और जब आपने ऑनलाइन प्रोसेस करना है अपनी कंपनी क्रिएशन का, तो तब आपको ये ज़रूरत पड़ती है। तो एक सवाल इधर ये पैदा होता है कि TFN हमने कंपनी बनाने से पहले क्यों बनाना है, ये हमें किस लिए चाहिए। जब अगर आपने TFN कंपनी बनाने से पहले बना लिया तो फिर आप उसके ज़रिए आप अपना बिज़नेस नेम आप क्रिएट कर सकते हैं कंपनी के लिए। उसके अलावा फिर आप अगर इसको यूज़ करते हुए कंपनी क्रिएट करते हैं तो आप क्विकली कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप TNF के अलावा कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मगर अगर आप TFN के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी कंपनी की, तो वो क्विकली 1-2 दिन या 1 वीक के अंदर अंदर ये कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाती है। और TFN के ज़रिए
तब ही वो क्रिएट होगी जबकि आपकी पहले मौजूदा कंपनी ना हो। यानी कि आपने जो ट्रस्ट बनानी है, आपने जो पार्टनरशिप बनानी है, आपने कोई कंपनी बनानी है, अगर वो पहले से मौजूद नहीं है तो फिर वो बनती है। अगर आपसे पहले से कोई ऑलरेडी आपके पास है तो आप चाहते हैं कोई और, तो फिर आप ABN के लिए अप्लाई करेंगे, फिर ABN को यूज़ करते हुए फिर आप वो ट्रस्ट कंपनी और पार्टनरशिप वगैरह आप बनाएंगे। और जब हमें TFN के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी कंपनी हमें वो जारी करती है, हमें कौन सी जो इशू करती है। जब हम TFN के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ATO स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस, वो ऑटोमेटिकली अगर TFN के थ्रू हम अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें वो जारी कर देती है, हमें वो इशू कर देती है। और अब इधर बात ये आ जाती है कि अगर TFN के ज़रिए हम वो सारे काम कर सकते हैं तो फिर हमें ABN किस लिए चाहिए, ABN की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ABN भी हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, उस चीज़ के अलावा हमें किसी और मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन से पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 में है कि अगर आपने अपनी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन करानी है तो उसके लिए फिर आपको ABN की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अपनी कंपनी के नेम को रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आपको फिर ABN की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपनी कंपनी के डोमेन वगैरह रजिस्टर कराते हैं जैसे कि .com.au .net.au ETC, अगर आपने कोई भी अपनी डोमेन वगैरह रजिस्टर करानी है तो उसके लिए फिर आपको ABN की ज़रूरत पड़ती है। और ये आपको अपने टैक्स के पर्पज़ के लिए, अपने जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन आपकी होती है उसके लिए फिर आपको ABN की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके अलावा फिर आपको GST के लिए ज़रूरत पड़ती है। GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपने कोई भी अपने बिज़नेस टैक्सेशन के लिए या और भी टैक्सेशन के लिए अगर आपने GST के लिए अप्लाई करना है तो फिर उसके लिए आपको ABN की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी आपने वो टैक्स कलेक्ट करके अपने आपने सबमिट करवाना है या और भी आपकी जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह या जितने भी टैक्स के मामला है उसके लिए आपको ABN की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी फिर मैं डिटेल से हर पॉइंट पर मैं वीडियो बना दूंगा। मैं ABN के ऊपर बना दूंगा, GST के ऊपर बना दूंगा, TFN के ऊपर एक बना दूंगा और कंपनी वगैरह के लिए भी ऊपर बना दूंगा। और हम किस तरह ये चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हुए स्टेप वाइज या पार्ट्स वाइज मैं अलहदा से वीडियोस वगैरह बना दूंगा, उसे अपलोड भी कर दूंगा। तो ये सारा एक ओवरव्यू था कि हम किस तरह ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी को रजिस्टर करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।